हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में। आज का हमारा जो वीडियो है क्लास इंटर के यूपी बोर्ड छात्रों के पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का पहला अध्याय का दूसरा पार्ट है। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक दलित ब्राह्मण जो आता है वो अपने घर की स्थिति को राजा से कहता है। तो आइए उसके आगे का देखते हैं। राजा स्यु स्यु इति उदीरयन् प्रतिक्षणं लच्छं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। राजा स्यु स्यु इति उदीरयन् मतलब राजा स्यु स्यु कहते हुए, उदरीयन प्रतिक्षणम, उदरीयन प्रतिक्षण मतलब उसके, प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक अच्छा परम, लक्षम दत्वा मतलब लाख मुद्राएं, दत्वा मतलब देते हैं, प्राह और कहते हैं, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम मतलब तुम तुरंत, गच्छ मतलब घर, गेहम मतलब जाओ, तुम जल्दी घर जाओ, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, खिन्ना मतलब दुखी, त्वद मतलब तुम्हारी, गृहिणी मतलब पत्नी, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम्भ्यगच्छत्, अन्यदा मतलब अगले दिन, भोजा मतलब भोज, श्री महेश्वरम नमितुम मतलब भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम गच्छत् मतलब को नमन करने के लिए मंदिर जाते हैं। तदा कोपि ब्राह्मणं राजनं शिवसन्निधौ प्राह देव, तदा मतलब तब किसी, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ने, राजनम मतलब राजा से, शिव सन्निधे मतलब शिव के समीप, प्राह मतलब कहा, देव मतलब देव, तब किसी ब्राह्मण ने वहीं शिव के समीप राजन से कहा, देव अर्धदानो वैरिणा गिरिजया प्रार्थ शिवस्याहृतं देवेथ्यं जगदीतले पुरहरा भावो समुन्मीलति गंगा सागरंबरम शशिकला नागदीपा क्षमातलं सर्वज्ञत्वमधीश्वरतत्त्वं गमत त्वं मातु भिक्षाटनम। देखो वह इस श्लोक के द्वारा, सूक्ति के द्वारा वह ब्राह्मण राजा से क्या कहता है कि अर्ध दानो वैरिणा गिरिजया प्राप्त शिव ईशामृतम, अर्ध मतलब आधा, दानो वैरिणा मतलब दानो वैरी, दानो वैरी अर्थात कहा कि दानो वैरी मतलब दानों के शत्रु, दानों के शत्रु अर्थात कौन, विष्णु, और आधा भाग गिरिजया प्राप्त मतलब गौरी जी को कहा गया है कि शिव का आधा भाग दानोवैरी अर्थात विष्णु ने, वो आधा भाग माता पार्वती ने हर लिया है। देवेथ्यम जगदी तले पुरहरा भायो सन्मूलति, देवेथ्यम जगदी तले पुरहरा भाव सन्मूलति, कहा गया है कि इस प्रकार शिव की कमी होने से, क्या कहा गया है कि इस प्रकार शिव की कमी होने से क्या हो गया है, गंगा सागरंबरम शशिकला नगादीपा क्षमातला, जो गंगा है वो सागर में, जो गंगा है वो सागर में, और जो चंद्रकला है वो आकाश में, किसमें, जो चंद्रकला है वो आकाश में, और जो नागराज हैं वो किसमें समा गए हैं, भूतल में समा गए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि शिव का आधा भाग दानोवैरी अर्थात विष्णु जी ने और शिव का आधा भाग माता पार्वती ने हल लिया है, जिससे इस भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, तथा जो नागराज हैं वो भूतल में समा गए हैं। सर्वज्ञत्वम धीश्वर त्वामगतम त्वामातु भिक्षाटनम, और जो सर्वगत है और अधीश्वरता है,
सर्वज्ञता और आधीश्वरता जो है वो आप में, त्वम मतलब आप में, और भिक्षाटनम अर्थात जो भिक्षा है वो मुझ में आ गया है। एक बार फिर से देख लें श्लोक। कहते हैं शिव का आधा भाग विष्णु जी ने और आधा भाग पार्वती जी ने हर लिया है। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गए हैं। सर्वज्ञता और आधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन जो है वो मुझ में आ गया है। राजा तुष्टा तस्मै प्रतिक्षणं लक्ष्यं ददौ अन्यदा राजा समुपस्थितं सीतं प्राह देवी प्रभातं वर्णया इति। राजा तुष्टा मतलब राजा संतुष्ट होकर उन्हें प्रतिक्षणं लक्ष्यं मतलब उनके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देते हैं। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्राह, अन्यदा मतलब अन्य किसी दिन राजा ने सम्मुप स्थिता मतलब समीप में स्थित, सम्मुप मतलब समीप स्थिता मतलब स्थित, सीताम मतलब सीता से, प्राह मतलब कहा, देवी मतलब देवी, प्रभातम वर्णयम इति प्रभात का वर्णन करो, सीताम प्राह सीता ने कहा। अब सीता जब राजा सीता से प्रभात का वर्णन करने के लिए कहते हैं तब सीता इस श्लोक के माध्यम से या स्तुति के माध्यम से प्रभात का वर्णन करती हैं। विरर्विल्ला स्थूला स्थारा कलाव्यु सज्जना मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भुन्नभा अपसरति चा ध्वांतम चित्तात सताम्यु दुर्जना व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुध्मिना म्यु। वो क्या कहती हैं कि विरर्विल्ला स्थूल स्थारा कलाव्यु सज्जन। सीता ने कहा कि बिररविल्ला स्थूल तारा कलील्यु सज्जना, सज्जना मतलब सज्जन व्यक्ति, विरल मतलब जो गिने चुने। वो कहती सीता ने कहा कि बड़े बड़े तारे किछ गिने चुने ही दिखाई दे रहे था, बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इस कलयुग में सज्जन व्यक्ति, जैसे इस कलयुग में सज्जन व्यक्ति बहुत कम होते हैं, उसी प्रकार कुछ गिने चुने तारे ही दिखाई दे रहे हैं। मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भुन्नवा, सारा आकाश कहते हैं सर्वत्रयो जो सारा आकाश है वो मुनि के सदृश मतलब मुनि के समान कैसा दिखाई दे रहा है, प्रसन्न, कैसा दिखाई दे रहा है, प्रसन्न अर्थात निर्मल दिखाई दे रहा है। कहते हैं किसी आकाश में बहुत गिने चुने ही तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलायु मतलब कलयुग में सज्जन, तथा मुनि के सदस्य मतलब मुनि के समान जो सारा दृश्य है वो कैसा हो गया है, प्रसन्न अर्थात निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्ता स्वताम्यु दुर्जना, जो अंधेरा है वो क्या हुआ, ध्वांतम अंधेरा, अपसरति मतलब मिटता जा रहा है, जो अंधेरा है वो मिटता जा रहा है, जैसे चित्त सत्युम्यु दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुध्मिना म्यु, और जो रात्रि है वो उद्यमहीनों की भांति लक्ष्मी की तीव्रता से भागी जा रही है। एक बार फिर से देख लीजिए, सीता कहती हैं कि कुछ गिने चुने ही तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन, और मुनियों के समान जो है, जो सारा आकाश है वो किसके समान निर्मल हो गया है, मुनि के समान, मुनियों के समान निर्मल हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन मिटते जा रहे हैं। और ये जो रात्रि है वो एकदम हीनों की भांति लक्ष्मी की तीव्रता जैसी क्या होती जा रही है, भागी जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयम इति तथा कालिदासा प्राह। राजा ने उसे भी 1 लाख रुपए देकर कालिदासम प्राह मतलब कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयम, सखे तुम भी प्रभातम वर्णयम मतलब प्रभात का वर्णन करो, तथा कालिदासा प्राह तब कालिदास ने कहा। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरु प्रापि कनकम
गतच्छायश्चन्द्रो बधुजन यु ग्राम सदसि क्षणं क्षीर स्थारा नृपतय इवा नुधुम परा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितान म्यु गुड़ा। तो कालिदास क्या कहते हैं कि कालिदास कहते हैं अभूत प्राची पिंगा रसपतिरु प्रापि कनकम, कि पूर्व दिशा में सूर्य की जो पहली किरण है को पाकर जो पारे सी ही वो सुनहरी हो गई है। मतलब पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण पाकर कैसी हो गई है? कनकम, यानी कि कनक सोना होता है, मतलब सुनहरी हो गई है। गतच्छाय चंद्रो बुधजन यु ग्राम सदसि, चंद्रमा वैसे ही क्या हो गया है? कांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान होता है, वैसे ही चंद्रमा जो है क्या हो गया है? कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीर स्थारा नृपतया इवा निधुम परा, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्या हो गया है? तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़म हिति नाम्यु गुड़ा, जैसे धनहीन के गुड़ के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए। कालिदास कहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण को पाकर क्या हो गई है? चारों तरफ धरती सुनहरी हो गई है। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, और धनहीनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। राजाति तुष्टा तस्मै प्रतिक्षणम लच्छो दत्तु, राजा ने संतुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी।